दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव, और इसको लेकर वर्तमान मोदी सरकार भी गंभीर है। दोस्तों मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक बिल लोकसभा में दाखिल किया है और उस पर इस समय बहस चल रही है और पिछले 1-2 दिन से उस पर बहस चल रही है, अभी आगे और चलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन कितना देश के लिए लाभदायक है, कितना नहीं, इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये देश के आर्थिक क्षेत्र में कितनी मदद करेगा, कितनी नहीं, बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर विचार कर समर्थन कर इसे आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल में ही विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव कराने जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय दलों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस पर विचार पर सहमति व्यक्त की, जबकि अधिकतर राजनीतिक दलों ने असहमति जताई है, इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जाहिर है कि जब तक इस विचार पर आम राय नहीं बनती है तब तक यह योजना धरातल पर उतारना बड़ी मुश्किल होगी। इस वीडियो के माध्यम से हम कई सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जैसे एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, देश में इस प्रक्रिया को फिर से लाए जाने के पक्ष में क्या तर्क है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसमें आगे की राह क्या है। तो आइए एक एक कर बहुत सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्यों जरूरत है एक देश एक चुनाव की? दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि क्या और क्यों जरूरत है एक देश और एक चुनाव की। किसी भी जीवन के लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। भारत जैसे विशाल देश में निर्बाध रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा एक चुनौती रहा है। अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य के विधानसभाओं में चुनाव होते हैं और पूरे सालों साल हमारा देश चुनावी प्रक्रिया में लीन रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। इस सब से बचने के लिए नीति निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया है। गौरतलब है कि देश में इसके अलावा पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव और नगर निकायों के चुनाव भी होते हैं जो इससे अलग हैं, उसको इसमें शामिल नहीं किया। आपको हम बता दें कि एक देश एक चुनाव लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। यह देश के लिए कितना सही होगा और कितना गलत होगा, इस पर कभी ना खत्म होने वाली बहस की जा सकती है। लेकिन इस विचार को धरातल पर लाने के लिए इसकी विशेषताओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसकी एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए हम इस पर बात करते हैं।
एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 67 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। आपको बता दें कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है कि इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं, तो अब करवाने में क्या समस्या है। कांग्रेस के दौर में विधानसभा और राज्यसभाओं के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा चुके हैं। दोस्तों एक तरफ कुछ जानकारों का तर्क है कि अब देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लिहाजा एक साथ चुनाव करा पाना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश में इस समय जनसंख्या तो बढ़ी है, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ आधुनिक संसाधन, तकनीकी संसाधन में आशातीत वृद्धि हुई है। तो इस लिहाज से एक साथ चुनाव कराने में कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु इन सब से इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष के लिए तर्कों का विश्लेषण करना होगा। एक देश एक चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क क्या क्या हैं। एक देश और एक चुनाव हो, इस पर बहुत सारे लोगों ने एक तर्क दिया है इसके समर्थन में, तो उस तर्क पे हम कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आ जाती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनावों की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा तर्क यह है कि इससे बार बार चुनाव में होने वाली खर्च में कमी आएगी। गौरतलब है कि बार बार चुनाव होते रहते सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों इसके पक्ष में तीसरा तर्क यह भी है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी कर्मचारी सुरक्षा बलों को बार बार इधर से उधर ड्यूटी पर जाना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। उन्हें ड्यूटी लगने के एवज में इंसेंटिव दिया जाता है, ड्यूटी भत्ता अलग से सरकार देती है। तो ये सब सरकारी खजाने पे ही इसका सबका बोझ पड़ता है और इससे कहीं ना कहीं सरकार अर्थव्यवस्था जरूर प्रभावित होती है। इसके अलावा बार बार होने वाले चुनाव से आम जनजीवन भी प्रभावित होता है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि सरकार के सभी सारे सरकारी कार्यक्रम, चाहे नियुक्ति प्रक्रिया हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, या जो भी और विकास से संबंधित काम है हो, ये सारे कार्य चुनाव के दरमियान, आचार संहिता के दरमियान बाधित हो जाते हैं। तो विकास की धारा एक कुछ दिनों के लिए, जब तक चुनाव रहता है, देश की विकास की धारा ठप हो जाती है। तो ये सब है तर्क। और एक देश एक चुनाव का विरोध क्यों हो रहा है, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है, उस पर तर्क क्या दिया है लोगों ने, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव के विरोध में विश्लेषकों का मानना है
कि संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस विचार के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। मसलन अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 के तहत संसद कोई नया राज्य बना सकती है, जहां अलग से चुनाव कराने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को, और अनुच्छेद 174 2 ख के तहत राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर चुनाव की संभावना बढ़ जाती है। ये सारी परिस्थितियां एक देश एक चुनाव के लिए नितांत विपरीत हैं, ऐसा इसके विरोध में बोलने वालों का मानना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक देश एक चुनाव पर आज के लिए बस इतना ही, और देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ 12 सभी तक चैनल। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।